राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का पंकज भक्ति यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और मेरा नाम सुमन है और मैं आज आप लोगों को भगवान विष्णु जी का 5वां अवतार का कथा सुनाऊंगी। तो मेरे इस भक्ति चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इसी तरह से मैं आप लोगों को भक्ति कथा सुनाते रहूंगी। विष्णु का वामन और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ ले लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आइए जानते हैं भगवान विष्णु जी का 5वां अवतार के बारे में। भगवान, मैं आपको यह संपूर्ण पृथ्वी दान में देता हूँ। राजन, आप तो विराट रूप धारण कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं भगवान विष्णु जी की कथा। तो जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है, तब भगवान स्वयं धरती पर किसी न किसी रूप पर अवतार लेते हैं। भगवान विष्णु का अपना 10वां मतलब अवतारों में से 5वां अवतार है वामन अवतार। मतलब भगवान का 10 अवतार है, जिसमें से वो 5वां अवतार का अवतार है वामन अवतार। और आज हम वामन अवतार के बारे में उनकी कथा जानेंगे, कथा सुनेंगे। तो यह अवतार हमें यह सिखाता है कि घमंड चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ईश्वर के सामने वह छोटा ही होता है और छोटा ही रहता है। असुर राज बलि का उदय, मतलब इस कहानी में जानेंगे भगवान विष्णु जी कैसे बलि का घमंड तोड़ते हैं। असुर राज बलि जो बहुत ही बड़ा दानी बलि था, वो सबको दान करता था, तो उसका मतलब बहुत घमंड था। भगवान उसी का घमंड तोड़ने के लिए 5वां अवतार लेते हैं वामन अवतार का। तो आइए जानते हैं कि आगे क्या होता है। प्राचीन काल में दैत्यराज प्रहलाद के वंश में एक महान असुर राजा उत्पन्न हुआ। मतलब आप लोग तो सुन ही चुके होंगे, प्रहलाद जो भगवान विष्णु जी का 4था अवतार था, नरसिंह अवतार, जिसमें प्रहलाद के पिताजी का हिरण्यकश्यप नाम था असुर का, तो उसका वध हुआ। उसके बाद में प्रहलाद के ही वंश में एक और असुर का जन्म हुआ, जिसका नाम था महाबली राजा। मतलब बलि नाम था उस असुर का। तो एक महान असुर उत्पन्न हुआ जिसका नाम था महाबली राजा बलि। और राजा बलि पराक्रम, दानवीर और धर्म प्रिय था। मतलब वो असुर दानवीर था और पराक्रम, दानवीर था, धर्म प्रिय था, मतलब धर्म से रिलेटेड ही था, तो धर्म को ही मानता था। तो उसने घोर तपस्या करके, मतलब उसने फिर घोर तपस्या करी, ब्रह्मा विष्णु और महेश को प्रसन्न किया। मतलब तपस्या करी और ब्रह्मा विष्णु भगवान और महादेव जी का, मतलब उसको तीनों भगवान को प्रसन्न किए। बलि ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। फिर उसके बाद जब वो तपस्या किए, फिर प्रसन्न करके वरदान मांगे, उसके बाद में फिर उसका मतलब रंग रूप चेंज हो गया। वो फिर सबसे पहले तो असुर बलि ने इंद्रलोक पर आक्रमण किया और देवताओं को पराजित कर दिया, मतलब हरा दिया। और तीनों लोगों जैसे पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल पर अपना अधिकार कर लिया। और भगवान से ही वरदान मांगा और भगवान सबको ही हरा दिए और स्वर्ग लोग, पृथ्वी और पाताल लोग में खुद ही राज करने लगा। हालांकि बलि धर्म आत्मा था, लेकिन उसकी बड़ी कमजोरी थी अहंकार। मतलब वो तो असुर
मतलब असुर राज बलि था, जो धर्म आत्मा था और धर्म मतलब धर्म को मानता था, भगवान को भी मानता था, पर उसका सबसे बड़ा घमंड था, मतलब उसका सबसे बड़ा कमजोरी था घमंड। वो मतलब बहुत घमंड करता था कि उसके पास बहुत ही धन है और वो दानवीर है और धर्म करता है और सभी को दान देता है, दान करता है। तो उसे यह लगने लगा कि उससे बड़ा कोई नहीं है, मतलब वो उसको लगने लगा कि हमसे बड़ा राजा कोई नहीं है, और क्योंकि वो बहुत बड़ा दानी था और पूजा करता था भगवान का। तो देवता भी उसके बाद मतलब असुर बलि का यह रूप देख के चिंतित होने लगे। इंद्र सहित सभी देवता स्वर्ग से निष्कासित हो गए, मतलब इंद्र सहित जो वहाँ के राजा थे, इंद्र भगवान, वो भी वहाँ से निष्कासित हो गया, मतलब उसको भी निकाल दिया गया। असुर बलि ने उसको भी निकाल दिया। उन्होंने माता अदिति के साथ भगवान विष्णु की शरण ली। फिर उसके बाद उसने माता अदिति के साथ भगवान विष्णु की शरण ले ली। फिर देवताओं ने विनती की, मतलब फिर उस जाके भगवान विष्णु जी के पास जाके वह विनती करने लगे भगवान विष्णु जी से कि हे प्रभु, असुर राज बलि ने तीनों लोक पर अधिकार कर लिया है। मतलब बता रहे हैं कि असुर राज बलि तीनों लोक पर अधिकार कर लिया है और कृपया धर्म की रक्षा कीजिए। और धर्म भी संकट पर पड़ गया है, कृपया धर्म की रक्षा कीजिए। माता अदिति के आंसू देखकर भगवान विष्णु द्रवित हो गए, मतलब भगवान विष्णु जब देखे कि माता अदिति रोने लगी, उसके आंखों से आंसू बहने लगे, तो वह भगवान विष्णु मतलब द्रवित हो गए, मतलब पिघल गए। भगवान बोले, हे माता, मैं आपके पुत्र के रूप में अवतार लूँगा। मतलब उस भगवान विष्णु जी ने अदिति से कहा कि हे माता, मैं आपके पुत्र के रूप में अवतार लूँगा और धर्म की पुनः स्थापना करूँगा, और फिर मैं धर्म की पुनः स्थापना करूँगा। फिर उसके बाद भगवान का फिर वामन अवतार मतलब लेते हैं। तो आइए जानते हैं कि जब भगवान विष्णु वामन अवतार लेते हैं तो क्या होता है। तो आइए जानते हैं। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु ने ब्राह्मण बालक मतलब वामन के रूप में अवतार लिया। जब भगवान विष्णु का 5वां अवतार वामन अवतार होता है तो उस टाइम कौन सा माह रहता है, तो भाद्रपद पक्ष मतलब माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु ने ब्राह्मण बालक वामन के रूप में अवतार लिया। वे कद में छोटे थे, मतलब वामन अवतार लिए थे तो उसका कद छोटा था। हाथ में कमंडलु, मुख पर तेज और चरणों में दिव्य प्रकाश था। मतलब जब वो धरती पर अवतार लिए थे 5वां अवतार वामन अवतार, तो उसका रूप मतलब रंग रूप कैसा था, तो वे कद में छोटे थे और हाथ में कमंडलु और मुख पर तेज और चरणों में दिव्य प्रकाश था। इसी कारण इस अवतार को वामन अवतार कहा गया। अब भगवान विष्णु जी का तो 5वां अवतार मतलब वामन अवतार तो हो गया। अब जानते हैं राजा बलि मतलब असुर राजा बलि का यज्ञ, मतलब अब यज्ञ होता है। उस समय राजा बलि भव्य अश्वमेध यज्ञ कर रहा था। भव्य अश्वमेध यज्ञ कर रहा था। उस यज्ञ में कोई भी याचक खाली नहीं लौटता था। मतलब जब भी
असुर राज बलि मतलब यज्ञ करते थे, उस यज्ञ में कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। भगवान वामन ब्राह्मण के वेश में यज्ञ स्थल पर पहुंचे। तब भगवान भी मतलब जहाँ असुर बलि मतलब यज्ञ कर रहे थे, तो वहाँ भगवान विष्णु ब्राह्मण के रूप में पहुंचते हैं और उसके तेज को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। जब भगवान विष्णु वहाँ पर पहुंचते हैं तो सभी कोई भगवान वामन का तेज को देख के तेज प्रकाश को देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और वामन और बलि का मतलब उसके बाद संवाद होता है। तो आइए जानते हैं कैसे संवाद होता है। तो राजा बलि ने वामन ब्राह्मण का सम्मान पूर्वक स्वागत किया और वह भगवान वामन का सम्मान पूर्वक स्वागत किया। बलि बोले, हे ब्राह्मण देव, आप जो चाहे निसंकोच मांगिए। मतलब वह अपना बात रखने लगा भगवान वामन के सामने। तो बोलने लगा, हे ब्राह्मण देव, आप अपना बात निसंकोच रखिए, मतलब निसंकोच आप मांगिए, आप लोग को मतलब आपको क्या चाहिए बोल के। तो भगवान वामन मुस्कुराए और बोले, भगवान वामन मुस्कुराए और बोले, हे बलि, बोले महाराज, मुझे कुछ अधिक नहीं चाहिए, बस 3 पग भूमि दान में दे दीजिए। मतलब भगवान विष्णु जब वामन अवतार में बलि के पास जाते हैं तो बलि बोलते हैं कि तुमको मतलब आपको क्या चाहिए, तो आप निसंकोच मांगिए। तो वही भगवान बोलते हैं कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल 3 पग भूमि दान दे दीजिए। तो यह सुनकर सभा में हंसी फैल गई। मतलब जितने भी ऋषि मुनि जितने भी लोग थे उस यज्ञ में, तो वो सब भी हंसने लगे। गुरु शुक्राचार्य को भगवान की लीला समझ में आ गई थी और जो गुरु शुक्राचार्य थे उसको यह भगवान विष्णु जी का लीला समझ में आ चुका था और उन्होंने बलि को रोका और उसने बलि को रोका। राजन, यह साधारण बालक नहीं है। और वो बता रहे हैं कि यह साधारण बालक नहीं है, यह स्वयं विष्णु है। मतलब बोल रहे हैं कि यह साधारण बालक नहीं है, यह स्वयं विष्णु है। लेकिन बलि बोला असुर बलि कि यदि विष्णु भी हो तो दान से पीछे हटना राजा के लिए अधर्म है। और असुर बलि बोल रहे हैं कि गुरु शुक्राचार्य को बोल रहे हैं कि अगर भगवान विष्णु भी हो तो दान से पीछे हटना मतलब अधर्म है, राजा के लिए अधर्म है। तो अब कैसे भगवान वामन विराट रूप में प्रकट होते हैं, आइए जानते हैं। तो जैसे ही दान दिया, मतलब जब असुर बलि बोले कि ठीक है, आप पग नाप के मतलब 3 पग नाप के आप जमीन दान में ले लीजिए बोल के, आपका है, आप जितना दूर से आप जमीन मतलब नाप सकते हैं पग से आपका हो जाएगा उतना सा जमीन बोल के। तो जैसे ही दान दिया असुर, भगवान वामन ने अपना विराट त्रिविक्रम रूप धारण कर लिया। वैसे ही जैसे ही दान दे दिया वह विराट रूप धारण कर लिया। पहले पग में उन्होंने पृथ्वी लोक नाप लिया,
मतलब एक ही पग में फर्स्ट में पृथ्वी लोक को नाप लिया, दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग लोक को नाप लिया, फिर तीसरा पग में पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा। मतलब दो ही लोक में, मतलब दो ही पग में वो पहला है स्वर्ग मतलब पृथ्वी, दूसरा फिर स्वर्ग को नाप लिया। तीसरा पग के लिए कोई बचा ही नहीं, मतलब कुछ नहीं बचा। तो अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान शेष नहीं बचा। तब भगवान विष्णु जी बलि का आत्मसमर्पण, तब भगवान विष्णु जी मतलब वामन अवतार में मतलब बलि से कहते हैं कि हे राजा, अब मैं तीसरा चरण कहाँ रखूँ, तीसरा पग कहाँ रखूँ? पहला पग तो मैंने पृथ्वी पर रखा, दूसरा पग मैंने स्वर्ग लोक पर रखा, अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूँ? तो राजा बलि मतलब बोलते हैं, मतलब वो भी समझ गया कि यही ईश्वर की लीला है, तो और यही ईश्वर है। उसने अपना सिर झुका दिया। फिर बलि के पास कुछ नहीं था तो वो अपना सिर को झुका दिए और कहा प्रभु, और उसने कहा प्रभु तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु बलि की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बलि को पाताल लोक का राजा बनाया और वरदान दिया, तुम अमर रहोगे और हर वर्ष धरती पर पूजे जाओगे। मतलब बलि हर वर्ष पूजे जाते हैं। मैं तो कभी नहीं सुनी हूँ, पर शायद होगा कहीं इसकी धार्मिक कथा। तो भगवान विष्णु जी उसे वरदान देते हैं अमर होने का। फिर इसे यह भी वरदान देते हैं कि तुम हर साल पूजे जाओगे, धरती पर पूजा जाओगे, मतलब पूजे उसको भी पूजेंगे, जैसे भगवान को हम लोग पूजते हैं वैसे भी उनको भी पूजा जाएगा बोल के। तो वामन अवतार हमें यह सिखाता है कि अहंकार का अंत निश्चय है। अहंकार कितना भी आदमी का क्यों ना हो, पर अहंकार का अंत निश्चय है। दान और वचन सबसे बड़ा धर्म है। अगर आपने वचन अगर किसी को दे दिया है तो उसका पूरा पालन कीजिए, काहे कि दान और वचन ही सबसे बड़ा धर्म है। ईश्वर भक्त के भाव देखते हैं, ईश्वर भक्त के भाव देखते हैं, रूप और पद नहीं। मतलब भगवान यह नहीं देखता है कि मनुष्य कितना बड़ा है, कितना अमीर है, वो नहीं देखता है। भगवान उसके मन को देखते हैं कि इसका मन कितना साफ है, कितना ये धार्मिक है, कितना ये मतलब कितना इसका मन साफ है। तो वो रूप, रंग रूप, पद को नहीं देखते हैं, वो सीधे भक्त के भाव को देखते हैं कि इसका भाव कैसा है। सच्चा समर्पण और मोक्ष का मार्ग। तो कथा हमें यह सिखाता है कि सिखाता है कि अहंकार कितना भी क्यों ना हो, वो एक दिन नष्ट होना ही है। और भगवान विष्णु वामन अवतार में कहते हैं कि हे भक्तों, भगवान विष्णु का यह अवतार हमें मतलब यह बताता है कि भगवान विष्णु का यह अवतार हमें नम्रता, भक्ति और धर्म का मार्ग सिखाता है। मतलब हमें धर्म के मार्ग पर ही चलना चाहिए। जो श्रद्धा से वामन अवतार की कथा सुनता है, मतलब जो भी मैंने ये कथा भी आप लोगों को सुनाई, अगर जो भी व्यक्ति श्रद्धा से सुनता है इस कथा को, तो उसके जीवन में जो भी अहंकार होता है वो दूर हो जाता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और जो भी यह वामन अवतार की कथा सुनता है उसका तो अहंकार दूर होता ही है, उसके ऊपर भगवान विष्णु जी का कृपा बनी रहती है और भगवान विष्णु जी का
कृपा प्राप्त होती है। ओम नारायण। ओम श्री जय श्री वामन भगवान। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आप सबको यह वीडियो कैसा लगा कृपया करके कमेंट में ज़रूर बताइए, और आप इस कथा को बहुत ही श्रद्धा से सुने ताकि आपके ऊपर भी भगवान विष्णु जी का कृपा बने रहे, और आपका भी अहंकार अगर आपके मन में अगर होगा थोड़ा बहुत भी, वो भी नष्ट हो जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका अहंकार नष्ट हो जाएगा। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही हमारे भक्ति वीडियो पर जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।